मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है जो इतनी रात को तुझे किसी से मिलना है। अब यार अक्षय, आज ये पैकेट देना बहुत जरूरी है। तेरी हालत तो देख, ठीक से बैठ नहीं पा रहा है तू। यार अगर मैंने ये पैकेट आज नहीं पहुंचाया ना तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा क्या है इस पैकेट में जो तुझे अभी देना? वो यार वो मेरा दिल्ली वाला दोस्त था ना जिसने मुझे फंसाया था। मैं एक आदमी मेरी मदद कर रहा है, ये उसी का पैकेट है। यार विशाल, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। देख, तू मेरी वजह से परेशान मत हो। वैसे भी मैं तुझे बहुत तकलीफ देख चुका हूँ। देख ना, इतनी रात के तुझे यहाँ आना पड़ा। अरे तू इतना बीमार था, मैं तुझे अकेले कैसे आने देता? हाँ? खैर, छोड़ इस सब बातों को। एक बात बता, वो आदमी तुझे कहाँ मिलने वाला है? वो आगे लेफ्ट में वो एक पार्क है ना, चिल्ड्रंस पार्क। हाँ हाँ, बस वहीं मिलना है। तू कोई मुसीबत में तो नहीं? नहीं, सच कह रहा हूँ, कोई मुसीबत नहीं। तो सच कह रहा है? अरे यार अक्षय, तुझसे झूठ कहूंगा मैं? हाँ, पता नहीं, मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं अक्षय, तू स्पेशल ब्यूरो वाला है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर। तुम्हारी सोच ही ऐसी होती है। देख, जिसके पास तेरे जैसा दोस्त है वो कभी भी गलत काम करने की सोच ही नहीं सकता। अब अक्षय आगे वहां रोक। पैकेट दे गया था। क्या हुआ तुझे? हाँ? चल हॉस्पिटल चल। नहीं, पैकेट देना बहुत जरूरी है। अगर उस आदमी को पैकेट नहीं दिया वो आज बॉम्बे से चले जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अरे विशाल, तू इस हालत में जाएगा कैसे? हाँ? देना देना बहुत जरूरी है अक्षय, बहुत जरूरी है अक्षय। मेरी बात सुन। देख विशाल, एक काम कर, तू वो पार्सल मुझे दे, मैं डिलीवर करता हूँ। नहीं अक्षय, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। अक्षय मेरी बात सुन। विशाल नहीं, एक काम कर, तू अंदर बैठ, पैकेट मुझे दे, अंदर बैठ। वो आदमी कहाँ आ रहा है तुझे मिलने? क्या? हाँ? सामने वाले पार्क में। ठीक है, बैठ जा। पता नहीं ये विशाल किस गलत चक्कर में फंस गया है। प्रताप को फोन करके बोलना पड़ेगा, उस पर नजर रखने के लिए। विशाल ने मुझे भेजा। पता है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर अक्षय। तो मुझे जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। आप वो पैकेट लाए हो? ठीक है। क्यों, आपको बताने गया था पैकेट के बदले में बैग देंगे? थैंक यू। सर आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो अक्षय? सर मैं अपने दोस्त विशाल का पार्सल इस आदमी को देने आया था सर। मगर बात क्या है सर? हमें पता चला है कि यहाँ ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। ड्रग्स की डील?
और यहाँ हाँ। बैग में क्या है अक्षय? पता नहीं सर। इस आदमी ने ये बैग दिया था मेरे दोस्त विशाल को देने के लिए। देखो बैग में क्या है। ड्रग्स है सर। कोकेन है सर। अक्षय, तुम्हारी गन बताओ, ये सब क्या है? कुछ नहीं सर, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद कर रहा था सर। दोस्त की मदद ऐसे? सच सर, मुझे कुछ पता नहीं सर। तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त को तो पता होगा। चलो बताओ, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो वो गाड़ी में बैठा सर। चलो दिखाओ। प्रेडिक्स, बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए लैब में भेज दो। यस सर। चलो दिखाओ। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी सर, चलने की हालत में नहीं था। तो मैंने कहा तुम गाड़ी में बैठो, मैं तेरा काम कर देता हूँ। देखिए सर, विशाल 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 विशाल, यही तो था सर। वो गया कहाँ? तुम तो कह रहे थे कि वो चलने की हालत में नहीं था, फिर कहाँ गायब हो गया वो? पता नहीं सर, सर मेरा दिमाग नहीं चल रहा है सर। सर लगता है वो घर गया होगा सर। अक्षय, पहले तुमने कहा कि तुम्हारा दोस्त गाड़ी में बैठा है, अब तुम कह रहे हो कि वो घर चला गया है। तुम्हारी बातों पर हम यकीन कैसे करें? हाँ? सर मेरा यकीन कीजिए सर, यही तो था सर वो। नहीं अक्षय, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। सस्पेंड? सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर जरूर ही कोई अलग चक्कर है सर। ऐसा ही हो तो अच्छा है, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। करोड़ों का कोकेन मिला है तुम्हारे पास, कैसे जवाब दोगे तुम? अजीब चक्कर में फंस गया। उस आदमी ने कोकेन से भरा हुआ बैग जबरदस्ती मेरे हाथों में थमा दिया। सर, कहीं इस विशाल ने तो नहीं फंसा दिया आपको? विशाल? अगर वो मुझे फंसाएगा क्यों? तो फिर वो वहां से भाग क्यों गया सर? यही तो मैं जानना चाहता हूं। पर क्या करूं, मैं यहां से हिल भी तो नहीं सकता। एसीपी प्रद्युम्न ने मुझे ऑफिस अरेस्ट में रखा है। सर इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। आपने अक्षय को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड नहीं करता तो क्या मेडल देता उसे? अक्षय के पास 5 किलो की कोकेन मिली है। लेकिन एक बार हमें अक्षय की बात भी सुननी चाहिए थी। अक्षय बार बार यही कह रहा था कि वो अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर रहा था, और जब हम उसके गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां एक चिड़िया तक नहीं थी। विशाल ही बचा सकता है उसे। अक्षय बता रहा था कि वो उसके घर पे ही रहता है। विशाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हम लोग सारी रात उसके घर के बाहर थे, वो घर ही नहीं आया। कहीं और देखे? सर हमने सारे हॉस्पिटल भी छान मारे, मगर विशाल की तरह दिखने वाला कोई भी आदमी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ सर। अक्षय, तुम्हारा दोस्त भाग गया है, तुम दबा गए। वो रात भर अपने घर भी नहीं आया है। सर विशाल की तबीयत बहुत खराब थी सर, शायद वो रास्ते में कहीं बेहोश होकर गिर गया। वो किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है। विशाल तुम्हारे साथ रहता था ना? जी सर। अक्षय तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? मेरे घर की? हाँ, हो सकता है विशाल तुम्हारे घर में छुपा। सर विशाल तो घर पे कहीं भी नहीं है। वो यहाँ भी नहीं, उसके घर पे भी नहीं है। कहाँ गायब हो गए वो? सर, तो ये दवाई मिली है बाथरूम में। देखिए सर, ये विशाल की है। मैंने कहा था ना, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। सर ये देखिए, इनके रूम से ये सिरिंज मिला। तुम्हारे रूम में सिरिंज? तुम रखते हो जनरली? सिरिंज? और मैं सर, मैं क्यों रखने लगा सर? सर ये विशाल की है। मैंने कहा था ना, वो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह रहा था। लेकिन वो है कहाँ? वो तो मालूम नहीं सर, लेकिन वो उस कमरे में रहता था सर। उसकी चीजें अभी भी वहीं पे पड़ी है सर, आप चाहे तो देख सकते हैं।
इस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कभी भी कोई भी नहीं रहा। विशाल के रहने की बात तो छोड़ो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, विशाल इसी कमरे में रहता था सर। ये देखिए सर, वो अपना सामान इसी अलमारी में रखता था। देखिए सर, ये देखिए सर। आज एक मुर्दे ने मेरा झगड़ा करवा दिया और मैं इस मुर्दे को मौत के मुंह से निकाल के ले आया। एक मरे हुए आदमी को मौत के मुंह से निकाल कर? मतलब डॉक्टर अंजलिका? मैंने डॉक्टर अंजलिका से कहा कि हाथ पैर जोड़ के कहा कि इस लाश का पोस्टमार्टम मैं ही करूंगा। और वो आपकी बात मान गई? नहीं, कहा ना, झगड़ा हुआ। हमारे ऑफिसर इंस्पेक्टर अक्षय फंसे हुए हैं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी उसके पैरों को हाथ लगाने की। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अक्षय सर का इस लाश के साथ कोई लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल उल्टा है, लेना देना है। अक्षय इस आदमी को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन अक्षय तो कह रहा है कि वो नहीं जानता। अगर नहीं जानता तो इस मरे हुए आदमी के पॉकेट से ये क्या मिला? अक्षय का नाम है, मोबाइल नंबर है, यहां तक कि पार्क में मिलने का समय भी लिखा हुआ है। और एक बात, इस मुर्दे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसकी उंगलियों के निशान से यह पता चला है कि ये आदमी मोंटी है। मोंटी? तेरे नाम तो सुना हुआ लग रहा है। कहीं ये वही मोंटी तो नहीं है जो 3 साल पहले अचानक रातों रात अमीर हो गया था और लोगों को शक था कि ये ड्रग्स का धंधा करता है? बिल्कुल वही। मगर सर, ये आदमी कभी पकड़ में भी नहीं आया सर। फिर ये अचानक इंस्पेक्टर अक्षय से मिलने क्यों आया? एसीपी साहब मिलने आया और साथ में ड्रग्स लेके आया। आदमी ऊपर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और होता है। सर मैंने मोंटी नाम तक नहीं सुना है सर, और उसका चेहरा भी पहली बार देखा कल रात को पार्क में सर। इस पेपर पर तुम्हारा नाम और तुम्हारा पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और ये पेपर मोंटी के जेब में रखा हुआ था। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो तुमसे रात को 10 बजे मिलने वाला था पार्क में। तुम्हारा नाम लिखा है, अक्षय पार्क का एड्रेस लिखा है। वो विशाल से नहीं तुमसे मिलने वाला था अक्षय। और इतनी देर से तुम विशाल विशाल कर रहे हो। ये विशाल है कहाँ? ना ही वो तुम्हारे कार में था, ना ही तुम्हारे घर में। ये विशाल नाम का तुम्हारा कोई दोस्त है भी या नहीं है, या फिर तुमने ये नाम हवा में से उठा लिया? सर मेरी बात मानिए सर, विशाल नाम का आदमी है सर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। अक्षय हमें सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जो कुछ करना है जल्दी करो। प्रताप सर, अक्षय को अंदर ले जाओ। चलिए सर। सर बात तो सुनिए सर प्लीज। प्रताप सर चलिए। इस पेपर पर तुम्हारा नाम और तुम्हारा पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और ये पेपर मोंटी के जेब में रखा हुआ था। वो विशाल से नहीं तुमसे मिलने वाला था अक्षय। और इतनी देर से तुम विशाल विशाल कर रहे हो। ये विशाल है कहां? ना ही वो तुम्हारे कार में था, ना ही तुम्हारे घर में। करेवा पता नहीं 3 लोग कहां से आ गए और मुझ पर अचानक हमला किया। सब कुछ लूट कर चले गए, यहाँ तक कि वो 25 लाख रुपए भी जो मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे। मेरे साथ कहाँ? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने। नहीं, तू जा, मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चल मेरे साथ चलो। अक्षय क्या हुआ तुझे? चल बस। पैकेट देना बहुत जरूरी है। पैकेट मुझे अंदर भेज। वो आदमी कहाँ आ रहे तुझे मिलने? विशाल ने मुझे भेजा। पता है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर अक्षय। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं अपने दोस्त विशाल का पार्सल इस आदमी को देने आया था सर। पैकेट। वो पैकेट का है। पैकेट? क्या हो सर? डॉक्टर भारद्वाज को मोंटी के पास कुछ मिला? कोई पैकेट वगैरह? नहीं सर, मोंटी के पास कोई पैकेट वगैरह नहीं मिला।
लेकिन क्या था उस पैकेट में वो तो पता नहीं। विशाल ने मुझे वो पैकेट दिया था उस आदमी को देने के लिए, और उसके बदले में उस आदमी ने मुझे ड्रग से भरा हुआ बैग दिया था। उस पैकेट में शायद बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। शायद वो पैकेट अभी भी उस पार्क में पड़ा हुआ है। हमें उस पैकेट को ढूंढना होगा प्रताप। ढूंढो प्लीज, ढूंढो। मैं भी जाता हूँ प्लीज। जब मोंटी को गोली लगी होगी तो हो सकता है वो पैकेट उसके हाथ से छूटकर यहीं के आसपास गिरा होगा। उस पैकेट का मिलना बहुत ही जरूरी है। शायद वो पैकेट अक्षय सर को बचा सके। ऐसा क्या होगा उस पैकेट में कि 5 किलो कोकेन उसके बदले में दी गई? जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है उसमें। राइट। वो मोंटी वहाँ गिरा था, मतलब पैकेट भी यहीं कहीं होना चाहिए। देखते हैं। जैस्मिन, गार्गी, वीडियो कैसेट। कैसेट? विशाल ने जो पैकेट दिया था उसमें कैसेट थी? हाँ, देखते हैं क्या है उस कैसेट में। कौन सी ऐसी कहानी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। जैस्मिन, सर इस टेप की हालत तो बहुत खराब है। हाँ सर, इसमें तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गाड़ी बेगन तुम्हें मालूम है चाहिए, लेके आओ बेगन नंबर प्लेट इन केस को। दूसरी गाड़ी? अब ये कौन आ गया? सर इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा। तुम यहाँ मुझसे क्यों? ड्रग्स का धंधा करता हूँ। इसलिए तो तुम्हारा मुंह राज जान। ओह माय गॉड, खून तो कोई बहुत बड़ा चक्कर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैसेट का रिश्ता सिर्फ अक्षय सर के केस के साथ नहीं है। ये कैसेट किसी और के खून के साथ भी जुड़ा। यस, ये कैसेट किसी के खून का सबूत भी है, और अब ये कैसेट ही हमें बताएगा कि इस केस में आगे कैसे बढ़ना है।